नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं फटाफट खबरें। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाम के साथ एक व्यक्ति ने सार्वजनिक रूप से बदसलूकी करने की कोशिश की। नशे में धुत व्यक्ति ने उन्हें छूने और किस करने की कोशिश की, जिसका वीडियो वायरल हो गया। राष्ट्रपति शेनबाम ने शांत रहकर स्थिति को संभाला। इस घटना के बाद उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब क्लाउडिया शेनबाम राजनीतिक हिंसा के मुद्दे पर सवालों का सामना कर रही है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर दामोदर नदी के तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने पवित्र नदी में स्नान किया और पूजा अर्चना की। माना जाता है कि इस दिन नदी में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। घाटों पर आस्था और उत्साह का माहौल था। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने सिरमौर में श्री रेणुकाजी मेले के समापन समारोह में भाग लिया। उन्होंने श्री रेणुकाजी झील पर आरती की शुरुआत की सराहना की और इसे सांस्कृतिक विरासत के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने और समाज की रक्षा करने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि यह मेला भगवान परशुराम की माता रेणुकाजी के प्रति भक्ति का प्रतीक है। बिहार के दो प्रमुख दलों भाजपा और राजद के लिए नीतीश तभी तक जरूरी हैं जब तक कि सरकार बनाने के लिए मजबूरी बने हुए हैं। इस बार ईबीसी के लिए कई छोटे दल भी चुनावी ताल ठोक रहे हैं, जो जदयू के वोट बैंक में ही सेंध लगाएंगे। पटना नगर निगम ने आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। नागरिकों को अपने क्षेत्र में आवारा कुत्ते दिखने पर हेल्पलाइन नंबर पर सूचना देने की सुविधा दी गई है। निगम ने सभी वार्डों में एंटी रेबीज टीकाकरण और नसबंदी के लिए कार्य योजना लागू की है। 2023 से 2025 तक लगभग 8,000 कुत्तों की नसबंदी की गई है। दिल्ली सरकार ने परियोजनाओं में देरी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने का फैसला किया है। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी ने निर्देश जारी किए हैं कि देरी होने पर परियोजना प्रबंधकों से जवाब मांगा जाएगा और उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सरकार नई परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए गंभीर है और अधिकारियों को सभी स्वीकृतियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा भाजपा प्रभारी सतीश पूनिया ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अपनी पार्टी को संभालने में विफल हैं और भाजपा पर निराधार आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश के लिए कुछ नहीं किया और जनता उनकी असलियत जान चुकी है। पूनिया ने कहा कि मोदी सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों का दिल जीता है। उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को संत समाज का आशीर्वाद मिला। देश भर के संतों ने उन्हें देवभूमि का धर्म रक्षक बताया। संतों ने धर्मांतरण और लव जिहाद पर सख्त कार्रवाई के लिए धामी की सराहना की। उन्होंने कहा कि धामी ने देवभूमि की सनातन संस्कृति को सुरक्षित किया है। धामी के नेतृत्व को देवभूमि की अस्मिता का प्रतीक बताया गया। लुगुबुरु स्टेट फेस्टिवल 2025 संताल आदिवासियों की आस्था और भक्ति का अद्भुत प्रदर्शन है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भागीदारी इस आयोजन को और भी महत्वपूर्ण बनाती है। यह त्योहार संताल संस्कृति की समृद्धि और विविधता को दर्शाता है, जो समुदाय की परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की अंदरूनी राजनीति एक बार फिर जनता के सामने आई। कानपुर देहात में हुई दिशा की बैठक में पूर्व सांसद अनिल शुक्लवारसी और वर्तमान सांसद देवेंद्र सिंह भोले के बीच कहासुनी हो गई। मामला हाथापाई तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस स्टेशन पर 3,000 काशीवासियों को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने का अवसर है। वे स्थानीय नागरिकों से जुड़कर उनकी समस्याओं और सुझावों को सुनेंगे और विकास कार्यों पर चर्चा करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार को किसानों के प्रति क्रूर और अत्याचारी बताया। उन्होंने 85 किसानों को जेल भेजने, लाठीचार्ज और झूठे मामले दर्ज करने की निंदा की। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा ने भूपेंद्र पटेल को डमी सीएम बनाकर पटेल समाज का अपमान किया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी किसानों के मुद्दों और खराब बुनियादी ढांचे पर भाजपा की आलोचना की। दोनों नेताओं ने गुजरात से भाजपा सरकार को हटाने का आह्वान किया, इसे राज्य पर एक बोझ बताया। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी 1 साल से बिना कार्यकारिणी के है, जिससे संगठनात्मक कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
प्रदेश कार्यकारिणी के गठन को लेकर दिल्ली से शिमला तक कई बैठकें हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। पंचायत चुनाव नजदीक आने के साथ मंत्रियों ने अब खुद मोर्चा संभाल लिया है और वे जनता के बीच सरकार की नीतियों का प्रचार कर रहे हैं। आज मुस्लिम समाज को सच्चर समिति जैसी किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं, बल्कि अपने अंदर एक जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। उनकी बदहाली की जिम्मेदार सरकारें नहीं, बल्कि वे नेता हैं जिन्होंने उन्हें वैचारिक रसातल में धकेल दिया और उन्हें सिर्फ वोट बैंक बनाकर छोड़ दिया है। आज मुस्लिम समुदाय को उस तरह के नेतृत्व की जरूरत है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और जापान को मिला, न कि उस तरह के नेतृत्व की जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उनका शोषण करे। बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार समाप्त हो गया है। पहले चरण में 121 सीटों के लिए 6 नवंबर को मतदान होगा। उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने के लिए घर घर जा रहे हैं और राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। चुनाव आयोग ने मतदान की तैयारियां तेज कर दी हैं और मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। बिहार चुनाव से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए दैनिक जागरण के साथ बने रहें। उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत इस बार 605 लाख सीटें आरक्षित हैं। आवेदन प्रक्रिया नवंबर के अंत या दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने आरटीई पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें। बुधवार को एयर इंडिया का सर्वर डाउन होने से दिल्ली समेत कई हवाई अड्डों पर यात्रियों को भारी परेशानी हुई। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों की लंबी कतारें लग गईं। टर्मिनल 2 पर दोपहर 3 बजे से सर्वर में समस्या आ रही है, जिससे यात्रियों को सामान ड्रॉप करने में दिक्कत हो रही है। सॉफ्टवेयर में परेशानी के कारण मैनुअल चेक इन शुरू किया गया है। राहुल गांधी ने भाजपा और चुनाव आयोग पर हरियाणा में कांग्रेस की जीत को हार में बदलने की साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने एच फाइल्स का हवाला देते हुए 25 लाख डुप्लीकेट मतदाताओं की बात कही। राहुल ने एक ब्राजीलियन मॉडल द्वारा कई बार वोट डालने और चुनाव आयोग द्वारा डुप्लीकेट वोटरों की पहचान न करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधा और वोटर लिस्ट से नाम गायब होने की शिकायतें भी उठाईं। तारापुर में मतदान से पहले बसपा प्रत्याशी आशीष आनंद ने भाजपा उम्मीदवार सम्राट चौधरी को समर्थन देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह निर्णय कार्यकर्ताओं और जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए लिया गया है, क्योंकि सम्राट चौधरी तारापुर के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। भाजपा नेता जगदंबिका पाल ने भी सम्राट चौधरी के समर्थन में कई गांवों का दौरा किया और विकास की रफ्तार को तेज करने का संकल्प लिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने कहा कि न्यायपालिका के पास कोई तलवार की ताकत नहीं है। न्यायपालिका का कार्य कानूनों की व्याख्या करना है, कार्यकारी शक्ति नहीं। न्यायपालिका की शक्ति जनता के विश्वास में निहित है। उन्होंने न्यायपालिका के सामने आने वाली चुनौतियों और स्वतंत्रता बनाए रखने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। बाराहाट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है और एनडीए ही बिहार को विकसित कर सकता है। उन्होंने यूपीए और एनडीए सरकारों के कार्यकाल में बिहार को मिले धन की तुलना की। राजनाथ सिंह ने भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा बढ़ने की बात भी कही। उन्होंने एनडीए प्रत्याशी रामनारायण मंडल की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार के सासाराम में चुनाव प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, नीतीश कुमार समेत एनडीए नेताओं को पांडव बताया। उन्होंने राजद के जंगल राज की आलोचना की और कहा कि एनडीए बिहार में विकास और सुशासन ला रहा है, जबकि विपक्ष ठगी की दुकान चला रहा है। योगी ने माफिया राज खत्म करने, यूपी में कानून व्यवस्था और राम मंदिर निर्माण जैसे मुद्दों पर भी बात की। बिहार वासियों से जंगल राज के खिलाफ मजबूत और समृद्ध बिहार बनाने की अपील की। गुजरात सरकार ने किसानों को लाभकारी मूल्य और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 9 नवंबर से मूंगफली, मूंग, उड़द और सोयाबीन जैसी खरीफ फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू करने का निर्णय लिया है। पिछले वर्ष की तुलना में समर्थन मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। इस योजना के तहत 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की फसलें खरीदी जाएंगी और बम्पर उत्पादन के कारण प्रति किसान 125 मन मूंगफली खरीदी जाएगी। इसके लिए 300 से अधिक खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए सरकार बनने पर बिहार में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। नवगछिया को पूर्ण प्रशासनिक जिला बनाया जाएगा और भागलपुर में हवाई अड्डा बनेगा। उन्होंने महागठबंधन पर परिवारवाद का आरोप लगाया और कहा कि एनडीए के लिए पूरा बिहार परिवार है।
उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों और महिलाओं को दिए जा रहे आरक्षण का भी उल्लेख किया। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को महादेव सट्टेबाजी ऐप के सह संस्थापक रवि उप्पल को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है, जो दुबई से भाग गया है। न्यायालय ने कहा कि आर्थिक अपराधियों को अदालत और जांच एजेंसियों को खिलौना नहीं बनाने दिया जाएगा। उप्पल की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ईडी को उसे जल्द ढूंढने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग पर हमला बोला। उन्होंने हरियाणा चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए बिहार में भी गड़बड़ी की आशंका जताई। राहुल ने हरियाणा की मतदाता सूची में 25 लाख फर्जी नाम होने का दावा किया और भाजपा पर चुनाव आयोग से मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 22,000 वोटों से हारी क्योंकि मतदाता सूची में फर्जीवाड़ा था। बिहार विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की रैलियों की मांग बढ़ गई है। इंडी गठबंधन के लिए वे 15 जिलों में सभाएं कर चुके हैं। गठबंधन की मांग पर उनका दौरा आगे बढ़ाया गया है। 8 नवंबर को वे 5 और जनसभाएं करेंगे। सपा ने बिहार चुनाव में गठबंधन को समर्थन देने का फैसला किया है और अखिलेश यादव गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं। भारत नवंबर के अंत तक रूसी कच्चे तेल की सीधी खरीद कम करेगा। अमेरिका ने रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे भारतीय रिफाइनरी इकाइयों पर असर पड़ेगा। रिलायंस, एमआरपीएल और एचएमआईएल रूसी तेल की खरीद में कटौती कर सकती हैं। नायरा एनर्जी की वडिनार रिफाइनरी रूसी तेल खरीद जारी रखेगी। भारत अन्य देशों से तेल आयात बढ़ा रहा है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए चीन ने मदद की पेशकश की है। बीजिंग, जो पहले इसी समस्या से जूझ रहा था, ने सख्त नियमों और तकनीकों का इस्तेमाल करके हवा की गुणवत्ता में सुधार किया। कोयले का उपयोग कम किया गया, वाहनों के उत्सर्जन को नियंत्रित किया गया और व्यापक वृक्षारोपण किया गया। इन प्रयासों से बीजिंग में प्रदूषण का स्तर काफी कम हुआ और लोगों की जीवन प्रत्याशा बढ़ी। कश्मीर में आतंकवाद को फिर से जिंदा करने की साजिश रची जा रही है। लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठन मिलकर आत्मघाती हमलों के लिए दस्ते तैयार कर रहे हैं। आईएसआई ने इन संगठनों की निगरानी के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ बनाया है। गुलाम जम्मू कश्मीर में हुई बैठकों में निष्क्रिय संगठनों को सक्रिय करने और घुसपैठ बढ़ाने पर चर्चा हुई। भारतीय सेना ने चौकसी बढ़ा दी है।